हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, ठीक है ना। लेबर लॉ में पहला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस की डेफिनेशंस, उसके इम्पोर्टेंस एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके रिलेशंस को बताना, ठीक है, कि ये हैं क्या, ये कैसे काम करते हैं। और ये क्वेश्चंस लेबर लॉ का है और ये हर बार ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। हम कवर कर रहे हैं LLB के अभी 3rd सेमेस्टर को, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहले इसकी अर्थ समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि औद्योगिक संबंध से तात्पर्य उन आपसी संबंधों से है जो नियोक्ता, श्रमिक और सरकार के बीच उद्योग में कार्य करते समय उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, ठीक है, उनका अर्थ क्या है। तो सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का अर्थ है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय यानी कि वर्कर्स, ठीक है, और गवर्नमेंट यानी कि सरकार, इन तीनों के बीच औद्योगिक कार्य करते समय जो रिलेशंस उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे औद्योगिक संबंध यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। यह संबंध उद्योग के भीतर श्रम के संगठन, कार्य की स्थिति, वेतन, सेवा शर्तों, विवादों के समाधान तथा आपसी सहयोग से संबंधित होते हैं। देखिए, ये जो रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, ये किससे संबंधित होते हैं। तो ये होते हैं लेबर के संगठन, कार्य की स्थिति, वेतन, सेवा शर्तों, विवादों के समाधान और आपसी सहयोग से संबंधित होते हैं, ठीक है। इनका रिलेशन किस किस से है, इसका संबंध किस किस से है। तो देखिए, ये है वेतन, बोनस, सेवा की शर्तें, काम का वातावरण, अनुशासन और विवादों के समाधान से होता है, ठीक है। इनका संबंध किससे होता है, वेतन से होता है, बोनस से होता है, सेवा की शर्तों से होता है, काम का वातावरण भी इसमें इंक्लूडेड है और अनुशासन, ठीक है, यानी कि डिसिप्लिन। अब एक इन्होंने बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है जिसके बारे में देखते हैं। यदि किसी फैक्ट्री में मालिक और मजदूरों के बीच वेतन बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है, ठीक है, तो यह औद्योगिक संबंध का उदाहरण है। देखिए, मान लो एक फैक्ट्री है, उसमें उसका ओनर है, ठीक है, और उसके क्या है, एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं। अगर वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, वेतन बढ़ाने को लेकर, तो ये जो बातचीत चल रही है ये किसके अंतर्गत आएगी, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत आएगी, ठीक है। दूसरा, यदि सरकार किसी विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ भेजती है या कानून बनाती है तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, औद्योगिक संबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस को देखते हैं। जो डेल योडर हैं, इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेके, देखते हैं। देखिए, औद्योगिक संबंध वह संबंध है जो प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच या कर्मचारियों और उनके संगठन के बीच उत्पन्न होते हैं और जिनका आधार रोजगार की स्थिति होती है। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच, ठीक है, और ट्रेड यूनियन, कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन के बीच उत्पन्न होते हैं। मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच और एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन के बीच, और जिनका बेस क्या होता है, जिनका आधार क्या होता है, रोजगार की स्थिति, ठीक है। ये मेन है इनका कि इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एक केंद्र बिंदु पर ठहरा दिया कि रोजगार की स्थिति से संबंधित अगर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कोई बात करते हैं, कर्मचारी या ट्रेड यूनियन कोई बात करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या करके इसको समझ लेते हैं। देखिए, डेल योडर की परिभाषा के अनुसार औद्योगिक संबंध का केंद्र बिंदु क्या है, रोजगार की स्थिति। गाइस, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है, इसको किसने कहा है, डेल योडर ने कहा है। अर्थात जब व्यक्ति किसी उद्योग में कार्यरत होता है तो उससे संबंधित सभी प्रकार के संबंध, ठीक है, जैसे कार्य की स्थिति, अधिकार, कर्तव्य, संगठनात्मक व्यवहार औद्योगिक संबंध में आ जाते हैं, ठीक है। क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कार्य की स्थिति मान लो,
अधिकार मान लो, कर्तव्य मान लो, संगठनात्मक व्यवहार मान लो, औद्योगिक संबंध मान लो, ये सारे किस में आ जाते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं उदाहरण, किसी कर्मचारी का अपने प्रबंधक से वेतन या अवकाश को लेकर संवाद। ठीक है, औद्योगिक संबंध का एक रूप है। देखिए किसी कर्मचारी का अपने मैनेजर से वेतन या अवकाश को लेकर संवाद। अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपने मैनेजर से जो है वेतन के बारे में या छुट्टी के बारे में बात करता है, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है? औद्योगिक संबंध के अंतर्गत आता है, उसका एक रूप है। कर्मचारियों के बीच यूनियन बनाना और सामूहिक रूप से अपने हितों के लिए आवाज़ उठाना औद्योगिक संबंध के अंतर्गत आता है। अगर कर्मचारी हैं वो कोई संगठन बना रहे हैं, ठीक है, और अपने हितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं। गाइस देखिए पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं गाय की, प्लीज़ उन्हें अभी अवॉइड करिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। औद्योगिक संबंध उन संबंधों से संबंधित है जो नियोक्ता और श्रमिकों के बीच या श्रमिकों के आपस में या नियोक्ता और श्रमिकों के संगठन के बीच उत्पन्न होते हैं। देखिए इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल संबंध उन संबंधों से संबंधित हैं इसमें जो नियोक्ता श्रमिकों के बीच उत्पन्न या श्रमिक जो हैं वो आपस में। देखिए या तो जो ओनर है और श्रमिक और एम्प्लॉई है, ठीक है, उन दोनों के बीच उत्पन्न हो रहा है, या एम्प्लॉई जो है मिल के आपस में जो है किसी संबंध को स्थापित कर रहे हैं, लाइक किसी औद्योगिक रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सैलरी से लेकर ये, या एक यूनियन ट्रेड बना रहे हैं, ये भी हमारा इंटरनेशनल लॉ में आएगा। दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आएगा, या नियोक्ता मतलब जो ओनर है, ठीक है, और श्रमिकों के संगठन के बीच, मतलब एम्प्लॉई के संगठन यानी कि यूनियन ट्रेड, और जो ओनर है जो नियोक्ता है फर्म का या उसका, तो इन लोगों के बीच अगर कोई संवाद चल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री रिलेशन से लेकर या उसमें सैलरी से लेकर, अवकाश से लेकर, या इंडस्ट्रियल किसी और रूल्स को लेकर, तो वो सारे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आएंगे। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने औद्योगिक संबंधों की परिभाषा को विस्तृत रूप में समझाया है। इस परिभाषा के अनुसार औद्योगिक संबंध केवल नियोक्ता और श्रमिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रमिकों के आपसी संबंधों, उनके संगठनों और नियोक्ता के संगठनों के बीच संबंधों को भी शामिल करते हैं। देखिए जो हमारा इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या, उसमें सिर्फ ये इंक्लूड नहीं है कि जो ओनर है और एम्प्लॉई है इनके बीच के रिलेशंस को ही हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहें, नहीं। अगर ट्रेड यूनियन है, श्रमिक जो हैं उनके कोई आपसी संबंध हैं, या नियोक्ता के संगठन हैं, ठीक है, उन सब के बीच के जो संबंध हैं उन सारे संबंधों को इंटरनेशनल लेबर लॉ में इंक्लूड किया गया है। इसमें सरकार की भूमिका भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, ठीक है, सरकार की भूमिका भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है, क्योंकि सरकार इन संबंधों को नियंत्रित करने के लिए श्रम कानून बनाती है। क्या बनाती है? लेबर लॉ बनाती है। उदाहरण समझ लेते हैं। नियोक्ता और श्रमिकों के बीच संबंध, जब फैक्ट्री मालिक और मजदूर वेतन वृद्धि पर चर्चा करते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जब फैक्ट्री मालिक और मजदूर वेतन वृद्धि पर चर्चा करते हैं तो यह नियोक्ता श्रमिक संबंध कहलाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशन कहलाता है। फैक्ट्री का मालिक मजदूर वेतन वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एम्प्लॉय एम्प्लॉई रिलेशंस। श्रमिक के बीच आपसी कोई संबंध क्या है? एक ही यूनियन के दो समूह में किसी नीति को लेकर मतभेद या श्रमिक संबंध, मतलब वर्कर्स रिलेशन का उदाहरण है ये, ठीक है। नियोक्ता संघ और यूनियन के बीच संबंध, तो ये है इंडियन ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्री ओनर्स एसोसिएशन के बीच सामूहिक वार्ता चल रही है। मतलब देखो
इंडस्ट्री ओनर्स हो गए, ठीक है, एसोसिएशन हो गई, और इंडियन ट्रेड यूनियन हो गई। उन लोगों के बीच, उन ट्रेड्स के बीच कोई वार्तालाप चल रही है तो ये भी हमारे किस में आएंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आएंगे। तो यह दोनों संगठनों के बीच का औद्योगिक संबंध है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको, आगे चलते हैं। अर्थात औद्योगिक संबंध वे संबंध हैं जो उद्योग के विभिन्न घटकों, नियोक्ता, श्रमिक एवं सरकार के बीच श्रम के उपयोग और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। किस किस के बीच, नियोक्ता, श्रमिक, सरकार के बीच श्रम के उपयोग एवं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव पे। भारत के औद्योगिक संबंध के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो पहला है शांति एवं सहयोग, ठीक है। पहला क्या है, शांति एवं सहयोग। दूसरा है विवादों की रोकथाम। तीसरा है श्रमिक कल्याण, उत्पादन वृद्धि और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और संगठनात्मक एकात्मक। देखिए, जो हमारा लेबर लॉ है या इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कैसे सुधारता है, कैसे शांति सहयोग बनाता है। देखिए, मान लीजिए कि अभी जो है कुछ एम्प्लॉय मिलके लॉकआउट कर रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं वेतन को लेके, तो उसके लिए क्या है, लेबर लॉ में रूल बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या होगा कि उन लोगों से वार्तालाप करी जाएगी, ठीक है, क्या करी जाएगी, एक कम्युनिकेट करा जाएगा आपस में और उस चीज़ का समाधान निकलेगा। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं हमारे, उनके द्वारा क्या होता है, शांति एवं सहयोग मिलता है। तो उद्योगों में शांति, अनुशासन और आपसी विश्वास बनाए रखना ताकि उत्पादन प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे या चल सके, ठीक है। तो शांति सहयोग बनाना सबसे पहला वो है। दूसरा है विवादों की रोकथाम, ठीक है, विवाद ना हो। तो नियोक्ता और श्रमिक के बीच विवाद ना उत्पन्न हो, इसके लिए संवाद और समझौते की प्रक्रिया को प्रोत्साहन करना, ठीक है। श्रमिक कल्याण मतलब उनके मोरल्स और उनके जो सैलरी है, उन्हें एक अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी बनाना, ठीक है। तो श्रमिक कल्याण हो गया, तो श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना जिससे उनका मनोबल ऊंचा रहे, ठीक है। फिर है उत्पादन वृद्धि। बेहतर संबंधों से श्रमिकों में उत्साह और निष्ठा आती है जिससे प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, ठीक है। आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और औद्योगिक संबंध देश की आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। फिर है हमारा सामाजिक न्याय। औद्योगिक संबंध का उद्देश्य यह भी है कि श्रमिकों के बीच वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और सम्मानजनक व्यवहार मिले, ठीक है। तो सामाजिक न्याय भी है। संगठनात्मक एकता, श्रमिक और संबंध के बीच समन्वय, एकता बनाए रखना ताकि उद्योग का विकास हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। आगे चलते हैं, भारत के औद्योगिक संबंध का महत्व, ठीक है। अब इनका महत्व क्या है, राष्ट्रीय एकता और स्थिरता, ठीक है। इम्पोर्टेंस में क्या जाता है, पहले राष्ट्रीय एकता और स्थिरता, फिर श्रमिक संतोष, औद्योगिक उत्पादन में की निरंतरता, नियोक्ता श्रमिक सहयोग और सरकारी नीति के सफल क्रियान्वयन में मदद और विवाद समाधान की प्रभावी प्रणाली। देखिए, राष्ट्रीय एकता और स्थिरता, मजबूत औद्योगिक संबंध देश में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। श्रमिक संतोष, अच्छे संबंधों से श्रमिकों को कार्य में संतोष मिलता है जिससे टर्नओवर और एब्सेंटीज्म कम होता है, ठीक है। तीसरा है, जब संबंध अच्छे होते हैं तो स्ट्राइक और लॉकआउट जैसी परिस्थितियां कम होती हैं जिससे उत्पादन निरंतर चलता रहता है। नियोक्ता श्रमिक सहयोग, परस्पर सहयोग से कार्य वातावरण बेहतर होता है, ठीक है। सरकारी नीति के सफल क्रियान्वयन में मदद, सरकार की औद्योगिक और श्रमिक नीतियाँ तभी प्रभावी हो सकती हैं जब औद्योगिक संबंध मजबूत हो। उसके बाद है औद्योगिक संबंध विवादों के समाधान हेतु नेगोशिएशन, मेडिएशन, हम, ठीक है, कंसिलेशंस एंड एर्बिट्रेशंस जैसी प्रक्रियाओं में को सुदृढ़ बनाते हैं। अब इसका एक निष्कर्ष है, उसको देख लेते हैं फाइनली। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं किसी भी राष्ट्र की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की क्या है, बैकबोन है। देखिए, ठीक है, क्या है, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की क्या है, बैकबोन है।
भारत जैसे विकासशील देश में जहां श्रमिक वर्ग की संख्या विशाल है, वहां स्वास्थ्य और संतुलित औद्योगिक संबंध ही आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेबर वेलफेयर या श्रमिक कल्याण, सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस की नींव रखते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।